ठीक है, तो आज भी HSRP के कुछ फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे, फिर उसके बाद HSRP ख़त्म हो गया था, हम VRRP के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में मैं क्या कर रहा था, एक मार्क एड्रेस टेबल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था HSRP के केस में। तो उस केस में मार्क एड्रेस टेबल में मैं भी थोड़ा मतलब भूल गया था आपको बताने के लिए। HSRP के केस में जो आपके पास वर्चुअल IP होता है ना, वो वर्चुअल IP के लिए आपका एक वर्चुअल मार्क एड्रेस भी आपका बनता है। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ वर्चुअल IP, तो वर्चुअल IP बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ग्रुप नंबर हमारे पास होता है, उसके बाद हम एक वर्चुअल IP लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपका बेसिकली ग्रुप नंबर से रिलेट होकर आपका एक वर्चुअल मार्क एड्रेस भी आपका बनता है। तो आपको बेसिकली पता है मार्क एड्रेस एक लेयर 2 एड्रेस होता है, तो मार्क एड्रेस आपका टोटल 48 बिट्स का होता है। तो HSRP के केस में जो आपका मार्क एड्रेस बनेगा उसमें से 40 बिट्स आपका कुछ फिक्स वैल्यू होंगे, उसके बाद 8 बिट आपका क्या बनेंगे, आपके ग्रुप नंबर जो होता है ना, उस ग्रुप नंबर के 8 बिट आपका यहाँ पे ऐड किए जाएंगे। तो 40 बिट आपके पास जो फिक्स वैल्यू होता है वो वैल्यू आपका होता है 0000.0C07.SC, ये वैल्यू होता है। उसके बाद जो आपका वैल्यू होता है दो, आपका जो हेक्सा मतलब डेसिमल फॉर्मेट में ये होता है ना, तो लास्ट 8 बिट का जो आपके पास वैल्यू होता है ये आपका बेसिकली ग्रुप नंबर से बिलोंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताता हूँ आपके ग्रुप नंबर अगर 10 है, तो इसके लिए आपका मार्क एड्रेस ऐसे बन सकता है 0000.0C07.AC10, इस तरह का आपका मार्क एड्रेस बन सकता है। ARP एंट्री में आपको इस तरह का मार्क एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। तो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने HSRP की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के बारे में हमने बात किया था, लेकिन HSRP में एक आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है लोड बैलेंसिंग के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा हम आज बात कर लेते हैं। तो लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है, जनरल अगर हम HSRP के बारे में बात करते थे ना लास्ट क्लास में जो हमने किया था, तो हमारा ये एक्सेस स्विच था, इस तरह से कनेक्टेड था और इसमें कुछ PC थे। तो आपको पता है बेसिकली क्या हो रहा था, आपके पास रिडंडेंसी था, मतलब एक डिवाइस अगर आपके पास डाउन चला गया तो उस केस में दूसरे डिवाइस आपका एक्टिव बनता था और आपका काम करता था उसका। लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें, ये यूजर जब भी आपका ट्रैफिक सेंड करेंगे ना, तो उस केस में आपका ट्रैफिक क्या होता था, जो आपका एक्टिव, मान लो ये आपका एक्टिव था, तो हमेशा आपका ट्रैफिक इस तरह से पास करता था किसी भी डिवाइस के लिए। जब तक ये एक्टिव आपका डाउन ना जाए तब तक ये वाला जो आपका राउटर या फिर ये वाला जो लिंक था आपका कोई काम का नहीं था। तो इसका मतलब आपके पास रिडंडेंसी तो है, लेकिन आपके पास लोड बैलेंसिंग नहीं है, मतलब दोनों के दोनों डिवाइस या फिर लिंक आपका इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। तो HSRP के केस में बाय डिफ़ॉल्ट आपका लोड बैलेंस नहीं होता है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये डिवाइस को आप क्या करो, एक VLAN का पार्ट बना दो, और ये डिवाइस को आप क्या करो, एक VLAN का पार्ट बना दो। ठीक है, अलग अलग सा VLAN का आप पार्ट बना सकते हो। और क्या कर सकते हो, अगर आप राउटर यूज कर रहे हो तो ये जो इंटरफेस आपके पास है ना, इस इंटरफेस को आप कुछ सब इंटरफेस में डिवाइड कर दो। जैसे ये अगर फास्ट इथरनेट 0x0 मेरे पास था, तो आप क्या करो, फास्ट इथरनेट 0x0.1 एक बना दो, फास्ट इथरनेट 0x0.2 आप बना दो। क्यों? क्योंकि अगर ये आपका VLAN 10 है और ये आपका अगर VLAN 20 है ना, तो उस केस में आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ता है, राउटर ऑन स्टिक मेथड आपको मतलब यूज करने की ज़रूरत होता है। ठीक है, तो राउटर ऑन स्टिक मेथड अगर हम यूज करते हैं तो उस केस में हमें क्या करने की ज़रूरत होता है, हमें जो इंटरफेस मेन इंटरफेस आपका होता है उस इंटरफेस को हम क्या करते हैं, हम बेसिकली सब इंटरफेस में डिवाइड करते हैं, और उन सब इंटरफेस में हम क्या करते हैं, IP असाइन करते हैं। जैसे आपको पता है ये दो VLAN आपके पास है, इसका मतलब इसकी नेटवर्क आपका अलग सा आएगा और इसकी नेटवर्क भी आपके पास सेपरेटली आते हैं। तो दोनों नेटवर्क को असाइन हम तो एक इंटरफेस पे नहीं कर सकते हैं ना, तो दोनों इंटरफेस को असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, सब इंटरफेस बना के एक नेटवर्क को इसमें असाइन कराएंगे और एक नेटवर्क को इसमें असाइन कराएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस सब इंटरफेस के लिए हम एक ग्रुप बनाएंगे। जैसे ग्रुप नंबर मान लो मैं 1 बना रहा हूँ फास्ट इथरनेट 0x0.1 के लिए, हम फिर से क्या करेंगे, दूसरे सब इंटरफेस के लिए एक ग्रुप बनाएंगे जिसको हम ग्रुप नंबर 2 या कुछ भी दे सकते हैं जो कि इसके लिए बिलोंग करेगा। यहाँ पे भी इस तरफ भी हम ऐसे ही करेंगे। तो हमारे पास अभी के लिए क्या हुआ, 2 ग्रुप बन गए। तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक ग्रुप के लिए हम इसको एक्टिव बना सकते हैं प्रायोरिटी ज़्यादा करके, ग्रुप नंबर 1 के लिए ये एक्टिव बन जाएगा, ग्रुप नंबर 2 के लिए हम प्रायोरिटी ज़्यादा करके इस डिवाइस को एक्टिव बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मान लो ये आपका ग्रुप नंबर 1 का पार्ट था VLAN 10 और ग्रुप नंबर 2 का पार्ट था आपका VLAN 20। तो VLAN 10 जब भी आपका ट्रैफिक भेजेगा उससे क्या होगा, जो आपका एक्टिव बना है उसी तरह से आपका ट्रैफिक जाएगा उसी तरफ से, और VLAN 20 के लिए या फिर ग्रुप नंबर 2 के लिए कोई अगर ट्रैफिक जनरेट करता है तो उस केस में वो ट्रैफिक आपका दूसरे नंबर डिवाइस से पास करेगा। इससे क्या हुआ, आपका जो लोड बैलेंसिंग है ना वो आपका अचीव हो गया। मान लो किसी वजह से आपका ये वाला डिवाइस भी डाउन हो गया, तो उस केस में ये डिवाइस आपका ऑटोमेटिकली दोनों ग्रुप के लिए आपका क्या बनेगा, एक्टिव बन जाएगा। तो ये राउटर के केस में आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टी लेयर स्विचेस है, ठीक है,
और ये मल्टी लेयर स्विचेस ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे आपने रखा है, और ये आपका एक्सेस लेयर है। एक्सेस लेयर में आपके पास कुछ एक्सेस स्विचेस है और इसमें आपका कुछ पीसी कनेक्ट है। तो इसमें लोड बैलेंस अचीव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सेम पार्ट आप कर सकते हो। इसको आप VLAN नंबर 10 का मेंबर बना दो, इसका VLAN नंबर 20 या फिर कोई दूसरे VLAN का, मतलब VLAN डिवाइड कर दो, ब्रॉडकास्ट डोमेन आप डिवाइड कर दो। फिर क्या करो, VLAN नंबर 10 के लिए आप एक SBI बनाओ, VLAN नंबर 20 के लिए भी बनाओ। इसमें भी सेम करो, VLAN नंबर 10 के लिए एक SBI बनाओ, VLAN नंबर 20 के लिए एक SBI आप बना दो। उससे क्या होगा, VLAN नंबर 10 जो आपके पास SBI इंटरफेस है, इंटरफेस VLAN नंबर 10, इसको एक काम करो, ग्रुप नंबर आप 1 या फिर कुछ असाइन कर दो। यहाँ पे भी इसको क्या करो, ग्रुप नंबर 1 असाइन कर दो VLAN 10 के लिए। यहाँ पे क्या करो, VLAN नंबर 20 के लिए आप कुछ दूसरा ग्रुप नंबर यूज कर लो, जैसे ग्रुप नंबर 2 में यूज कर लेता हूँ। और ग्रुप नंबर 1 के लिए इस डिवाइस को आप एक्टिव बना दो, ग्रुप नंबर 2 के लिए आप क्या करो, इस डिवाइस को आप एक्टिव बना दो। तो उस केस में क्या होगा, आपका लोड बैलेंस भी अचीव हो जाएगा। जब भी ये VLAN ग्रुप नंबर 1 के लिए कोई भी ट्रैफिक ये VLAN नंबर 10 वाला यूजर जनरेट करेगा, तो ये डिवाइस एक्टिव पड़ा होगा, तो यहाँ से ट्रैफिक जाएगा, इसके ट्रैफिक आपका यहाँ से चला जाएगा। तो आपका लोड बैलेंसिंग जो है वो आपका अचीव हो जाएगा। तो मैंने आज ईव के ऊपर एक टोपोलॉजी आपके लिए ऑलरेडी बना दिया है। तो ये है आपका टोपोलॉजी। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने 3 लेयर भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ये जो टोटल लेयर है ये आपका हो गया कोर लेयर, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है, जिस लेयर के ऊपर मैं क्या बनाऊंगा, आपका HSRP चला रहा हूँ, और ये आपका एक्सेस लेयर हो गया। और आपके डिवाइसेस जो है एक्सेस लेयर के साथ कनेक्टेड है। तो एक स्विच में जो 2 पीसी कनेक्टेड है, ये 2 पीसी को मैंने VLAN 10 का मेंबर बनाया और ये 2 पीसी को मैंने VLAN नंबर 20 का मेंबर बनाया है। और स्विचेस के बीच में जो आपका कम्युनिकेशन है, सारे लिंक जितने भी कनेक्ट है वो सारे लिंक आपका ट्रंक लिंक मैंने बना के रखा है। जो यूजर के तरफ है बस वो एक्सेस लिंक है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से ऊपर की तरफ जो आपका लिंक जुड़ा है, इस लिंक को मैंने लेयर 3 इस पोर्ट को मैंने लेयर 3 पोर्ट बना दिया। सेम यहाँ पे भी मैंने लेयर 3 पोर्ट बनाया है। और ये मेरा एक ISP है जिसके साथ मेरा ये एक एज राउटर है और ये दूसरा एज राउटर है। ठीक है, तो इनके बीच ISP और एज राउटर टोटल सबके बीच मैंने यहाँ पे बस प्रैक्टिकल के लिए मैंने यहाँ पे EIGRP चला के रखा है। और इंटरनेट पे मेरा एक IP पड़ा है 8.8.8.8, जिसको मेरे सारे डिवाइस जो है कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे VLAN नंबर 10 के नेटवर्क के लिए मैंने नेटवर्क यूज किया है 192.168.1.0/24 और 20 के लिए मैंने यूज किया है 192.168.2.0/24। तो ये जो 2 डिवाइस मेरे पास पड़े हैं, इन 2 डिवाइस के पास जाके मैं क्या करूँगा, अभी HSRP चलाऊँगा। तो मैं फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे 2 MLS ले लिया है। ठीक है, फास्ट स्विच पे जाके मैं देखता हूँ कि IP एड्रेस पहले मैं चेक कर लेता हूँ। तो मेरे जो IP एड्रेस मैंने यहाँ पे क्या किया है, VLAN नंबर 10 के लिए एक SBI बनाया है, VLAN नंबर 20 के लिए मैंने यहाँ पे एक SBI बनाया है। ठीक है, तो VLAN नंबर 10 और 20 के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जाके VLAN नंबर 10 में मैं क्या करूँगा, ग्रुप नंबर 10 डिफाइन करूँगा। और वर्चुअल IP VLAN नंबर 10 के लिए मैंने रखा है 192.168.1.10, 20 के लिए 2.10, ये मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। ठीक है, तो इसमें पहले मैं देख लेता हूँ कि इंटरफेस VLAN 10 के लिए मैंने कुछ किया है क्या। ठीक है, VLAN इंटरफेस 10 के लिए VLAN के लिए मैंने ऑलरेडी बना दिया है। VLAN इंटरफेस 10 के लिए स्टैंड बाय का मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किया है। ठीक है, हालांकि कुछ ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने किया है, इसे मैं हटा लेता हूँ, अभी के लिए ये ज़रूरत नहीं। तो स्विच 2 के पास मैं जाता हूँ और यहाँ पे भी एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे इंटरफेस VLAN 10 के लिए मैंने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि ग्रुप नंबर दोनों के साइड सेम होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये वाला कमांड को डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों तरफ आपका सेम होना चाहिए। मैंने यहाँ पे भी ये वाला कमांड लगा दिया। उसके बाद ये जो प्रायोरिटी है, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी आपका 100 होगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी में रहने के लिए देता हूँ। और वहाँ पे मैं प्रीएम्प्ट चला देता हूँ। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि अगर मैं प्रीएम्प्ट वाला कमांड, अगर प्रीएम्पशन को मैं एनाबल नहीं करता हूँ, तो इनकेस आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला स्विच आपका एक्टिव बना था और वो डाउन चला गया, तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला स्विच आपका क्या बनेगा, आपका एक्टिव बन जाएगा। लेकिन बाद में अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला स्विच फिर से ऑफ आ जाता है, तो प्रीएम्पशन अगर एनेबल नहीं है, तो उस केस में वो आपका एक्टिव नहीं बनता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसको एक्टिव फिर करने के लिए, या फिर कभी भी अगर डिवाइस में कुछ गड़बड़ी होता है, या फिर ऑफ डाउन आता है, या फिर फ्लैप वगैरह कुछ भी होता है, उस केस में री इलेक्शन जल्दी से करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीएम्पशन एनेबल करते हैं।
तो प्रीएम्पशन एनाबल करने के लिए हमारे पास कमांड होता है स्टैंड बाय, फिर आपके पास ग्रुप नंबर, उसके बाद आपको ये कमांड चलाने की ज़रूरत होता है जो कि आपका प्रीएम्प्ट होता है। बस इतना ही मैंने चला दिया और मेरा स्टैंड बाय यहाँ पे बन गया। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डू सो स्टैंड बाय ब्रीफ अगर मैं चला लेता हूँ तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये डिवाइस इसका स्टेट स्टैंड बाय है और आपका एक्टिव स्विच आपका 192.168.1.1 है। ठीक है, तो SBI 10 के लिए मेरा HSRP जो है बन गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी के लिए मैंने ये बताया कि ये जो स्विच मेरा है ना, स्विच नंबर 1 है, इस स्विच को मैंने VLAN नंबर 10 के लिए मैंने प्रायोरिटी थोड़ा ज़्यादा कर दिया, 110 रख दिया और उसके साथ मैंने इसको क्या किया, एक्टिव बना दिया। अभी मैं क्या करूंगा, इंटरफेस VLAN 20 के लिए भी मेरे को बनाना पड़ेगा। तो VLAN 20 में जब मैं स्टैंड बाय कॉन्फ़िगर करूंगा, स्टैंड बाय यहाँ पे ग्रुप नंबर में कुछ अलग सा दे दूंगा 20। हाँ, अगर आप मल्टीपल ग्रुप अगर चला रहे हो या फिर मल्टीपल इंटरफेस के ऊपर अगर आप HSRP चलाने के लिए जा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि VLAN 20 के लिए जो ग्रुप नंबर आप दे रहे हो VLAN 10 के लिए वो सेम ना हो, ऐसा कुछ नहीं, आप सेम भी रख सकते हो। जैसे यहाँ पे VLAN 10 के लिए मैं ग्रुप नंबर 10 दिया है और यहाँ पे मैं चाहूँ तो VLAN 20 के लिए ग्रुप नंबर मैं क्या कर सकता हूँ, 10 भी लगा सकता हूँ। क्योंकि ये जो ग्रुप नंबर आप डिफाइन करते हो ना, ये ग्रुप नंबर दोनों तरफ सेम होना चाहिए, लेकिन जो इंटरफेस या फिर जो सबनेट से आपका मतलब कॉमन सबनेट वाला इंटरफेस होता है, जैसे दोनों डिवाइस के लिए अगर मैं बात करता हूँ ना, ये डिवाइस के लिए और ये डिवाइस के लिए, अगर मैं SBI 10 के लिए अगर मैं HSRP चलाता हूँ तो यहाँ पे SBI 10 के लिए जो नेटवर्क होगा यहाँ पे भी आपका कॉमन नेटवर्क होगा SBI 10 के लिए। तो वो सेम SBI या फिर इंटरफेस VLAN 10 के लिए मेरा ग्रुप नंबर सेम होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि VLAN 20 के लिए भी मैं सेम ग्रुप नंबर चला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टैंड बाय मैं अपना पहचान के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ग्रुप नंबर अलग सा ले रहा हूँ और उसके बाद IP जो है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 192.168.2 का नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं और वर्चुअल IP मेरा 10 बनेगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रायोरिटी में 100 ही दे देता हूँ, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपका होता है, फिर भी मैं सेट कर लेता हूँ 100। और यहाँ पे और एक काम मैं करता हूँ, मैं प्रीएम्पशन को एनेबल कर लेता हूँ, स्टैंड बाय 20 प्रीएम्प्ट। ठीक है, तो इस साइड का मेरा कॉन्फ़िगरेशन बन गया। दूसरे साइड पे भी मैं चला जाता हूँ, इंटरफेस VLAN 20 स्टैंड बाय 20 IP में दे देता हूँ। IP अगर मैं नहीं भी देता हूँ ये दूसरी तरफ से इनहेरिट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंड बाय 20 प्रायोरिटी में क्या करता हूँ, यहाँ पे 110 करा देता हूँ क्योंकि इसको मैं एक्टिव बनाना चाहता हूँ 20 के लिए। फिर उसके बाद स्टैंड बाय 20 प्रीएम्प्ट। ठीक है, प्रीएम्पशन भी मैंने एनेबल कर दी, तो दोनों तरफ मेरा HSRP बन जाना चाहिए। तो ये अभी स्पीकिंग स्टेट में आ रहा है। आपके HSRP में आपके पास 6 स्टेट्स होते हैं, तो एक बाय एक स्टेट आपके क्या करते हैं, आपके डिवाइसेस पास करके जाते हैं। ये फिर थोड़ी देर के बाद आपका 40 सेकंड का आपके टाइम लगता है, उसके बाद ये स्टैंड बाय बन गया VLAN 20 के लिए। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो इसके लिए भी आपके पास सेम कमांड है, डू सो स्टैंड बाय ब्रीफ आप चला सकते हो। इसमें आपको सारे ग्रुप के लिए जितने भी आपने ग्रुप बनाया सारे के लिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो VLAN 10 के लिए ये डिवाइस आपका एक्टिव बना है, यहाँ से आपको पता चल गया, और VLAN 20 के लिए ये डिवाइस आपका स्टैंड बाय बना है। ठीक है, तो अभी के लिए अगर मैं यहाँ से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ, इसको DHCP से IP दे देते हैं। मैंने DHCP पूल भी बना के रखा है, जैसे लास्ट क्लास मैंने बनाया था टोपोलॉजी, तो यहाँ पे भी मैंने DHCP पूल बना के रखा है। इसको 192.168.1 नेटवर्क से IP मिल रहा है। ठीक है, इसको भी IP DHCP से IP दे देते हैं। और ये VLAN 20 का मेंबर है तो इसको मिलना चाहिए 2.0 वाला नेटवर्क से। बस IP मिल जाए। ठीक है, इसको 2 वाला नेटवर्क से मिला, इसको भी एक IP दे देते हैं। ठीक है, तो पहले वाला डिवाइस से मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ट्रैफिक जो है किस डिवाइस का लोड बैलेंस हो रहा है कि नहीं, मेरे को कैसे पता चलेगा। अब देखो, जब मैं ट्रेस करूंगा ना यहाँ से ये वाला IP को अगर मैं ट्रेस करता हूँ तो ये वाला अगर एक्टिव बना है इसके लिए, तो ट्रैफिक आपका यहाँ से जाएगा। और ये जो IP एड्रेस है, मैंने यहाँ पे नेटवर्क यूज किया ना 172.16.1.0, तो 16.1 वाला नेटवर्क के IP जो है मेरे को यहाँ पे दिखना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक जो है यहाँ से पास होकर जाएगा। अगर ट्रैफिक यहाँ से पास हो रहा है तो उस केस में मुझे 172.16.2 वाला नेटवर्क से मेरे को IP दिखना चाहिए, जो कि ये वाला इंटरफेस पे मैंने यूज किया है। क्योंकि जब हम ट्रेस रूट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपके डिवाइस जब बीच में जो भी हॉप्स आते हैं ना, जैसे ये आपका डिवाइस हो गया, ये इसके लिए सबसे पहला हॉप आपका ये गेटवे हो गया। ठीक है, इसके पास जब ट्रैफिक हिट हो जाएगा तो ये इसका IP दे देगा। फिर इसके बाद जब ट्रैफिक आगे जाएगा, फिर दूसरे हॉप में हिट हो जाएगा तो उस हॉप का इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता है। तो यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, ट्रेस करता हूँ 8.8.8.8 को। सबसे पहले ट्रैफिक मेरा गेटवे में हिट हो गया,
एक सेकेंड, पहले मैं पिंग करके देख लेता हूँ कम्युनिकेशन है कि नहीं है। ये टाइम आउट क्यों आ रहा है? शायद कुछ गड़बड़ी है। एक सेकेंड, राउटिंग का थोड़ा 8.8 का तो इन्फॉर्मेशन आ रहा है। EIZ में VLAN नंबर 10, 20 दोनों एडवर्टाइज है, फिर भी ये ट्रैफिक क्यों नहीं भेज रहा है? अरे यहाँ से तो ट्रैफिक जा रहा है। ठीक है, अच्छा 10 के नेटवर्क शायद इसके पास नहीं आ रहा है। वन 192.168.1.10 के लिए कोई नेटवर्क राउटिंग टेबल में पड़ा है कि नहीं है? ठीक है, EIZ पे तो रिलेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन तो सब कुछ ठीक था जब मैंने चेक किया था। एक सेकेंड, अरे ऐसा क्यों हो रहा है?
क्या हो गया इसे, मैंने तो टेस्ट किया था सब कुछ सही था। Priority is not a matter. This device is already, this ISP is already having path, but still it's not responding. So IP route, if I am checking, then it already have information about 1.0 network, 2.0 network, but still it's not responding. Everything is fine, but one. Okay, we'll do one thing. Okay, just wait. These MLS are creating some issue.
everything is fine but still I don't know why this is happening. Okay, so I think this images are creating some issue. So हम यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रेस करेंगे। मैं अभी इस वाले डिवाइस के ऊपर हूँ और जब भी मैं कोई ट्रैफिक भेज रहा हूँ ना, तो VLAN 10 का IP यूज करके मैं ट्रैफिक भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, हम एक ट्रेस कर लेते हैं 8.8.8.8 पे और सोर्स एड्रेस हम लगाएंगे 192.168.1.1 जो हमारा VLAN 10 का IP है। न्यूमेरिक डिस्प्ले हम येस करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये अब हमें बताएगा कि ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है। ये कुछ इश्यू है इसलिए अभी ट्रैफिक जा रहा था, फिर इसने बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 172.168.1.1 के लिए अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ ना जाने के लिए, तो ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है, हमारा ये वाला डिवाइस होके जा रहा है, ठीक है। यार ये लोड बैलेंसिंग का प्रैक्टिकल दिक्कत दे रहा है। अच्छा, ये तो यही से भेज देगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें कुछ दिक्कत हो गया, हम पैकेट ट्रेसर से ही चालू कर लेते हैं। कल का टोपोलॉजी पड़ा है, मैं उसी को लोड करके बस कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। फंसा दिया इसने। 15-20 मिनट चले गए भाई। लास्ट क्लास ये वाला टोपोलॉजी हमने ऑलरेडी बनाया था, तो ये राउटर हमने लगाया था, ठीक है। इस स्विच के ऊपर मैं जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, 2 VLAN बना लेता हूँ। VLAN 20 और ये जो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 और 0/2 है, इनको मैं ट्रंक बना लेता हूँ। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और ये राउटर के जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस को मैं क्या करता हूँ, सब इंटरफेस पे डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, सेम नेटवर्क हम यहाँ पे यूज करेंगे। VLAN 10 के लिए हमने यहाँ पे कौन सा नेटवर्क यूज किया था, 10 का नेटवर्क हम यूज कर रहे थे, तो VLAN 20 के लिए हम 20 का नेटवर्क यूज करेंगे। डिफ़ॉल्ट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। आप किसी इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन को अगर डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो, मतलब सारे कुछ कॉन्फ़िगरेशन हटाना चाहते हो, तो आप ये वाला कमांड चला सकते हो।
सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, बस नो शटडाउन ऐसे मैं करता हूँ। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.10 में लेता हूँ VLAN 10 के लिए। एनकेप्सुलेशन .1q VLAN 10 IP एड्रेस में देता हूँ 10 के नेटवर्क से। ठीक है, और इसमें नो शटडाउन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.20 लेता हूँ VLAN 10 के लिए। एनकेप्सुलेशन .1q VLAN नंबर 20, IP एड्रेस में 20 का दे देता हूँ, /8 का ही ले लेते हैं। ठीक है, और हमारा सब इंटरफेस यहाँ पे बन गया। दूसरी राउटर के पास भी मैं जाता हूँ, सेम काम मैं कर लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 को मैं पहले नो शटडाउन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.10 में सब इंटरफेस बना लिया। एनकेप्सुलेशन .1q VLAN नंबर में 10 देता हूँ। IP एड्रेस 10.0.0.2/8 का नेट मास्क में ले लेता हूँ। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.20 ले लेते हैं। एनकेप्सुलेशन .1q 20 VLAN के लिए, IP एड्रेस 20.0.0.2 और /8 का नेट मास्क ले लेते हैं। तो हमारा ये IP जो है कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम क्या करेंगे, HSRP कॉन्फ़िगर करेंगे VLAN 10 और 20 के लिए। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.10 पे मैं जाऊंगा। स्टैंड बाय ग्रुप नंबर यहाँ पे मैं 10 ले लूँगा। IP हमारा होगा 10.0.0.10। स्टैंड बाय 10 इसको मैं एक्टिव बनाना चाहूँगा, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसकी प्रायोरिटी थोड़ा ज़्यादा कर लूँगा, क्योंकि इसको मैं VLAN 10 के लिए एक्टिव बनाना चाहता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आपका 100 होता है, मैंने यहाँ पे 111 ले लिया। और स्टैंड बाय 10 मैंने प्रीएम्प्ट एनेबल कर दी। इंटरफेस VLAN 20 के लिए भी हम यहाँ पे कर लेंगे स्टैंड बाय ग्रुप नंबर 20, IP एड्रेस हम दे रहे हैं 20.0.0.20। अच्छा सॉरी, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.20 पे जाना चाहिए था। स्टैंड बाय 20, IP एड्रेस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 20.0.0.20। और स्टैंड बाय 20 के लिए यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करते हैं 100, क्योंकि इसको मैं स्टैंड बाय बनाना चाहता हूँ 20 VLAN की ट्रैफिक के लिए। स्टैंड बाय 20 के लिए हम क्या करेंगे, प्रीएम्प्शन भी यहाँ पे एनेबल कर देंगे। इस तरफ से हो गया काम। अब इस राउटर के ऊपर भी हम जाते हैं और सारे कॉन्फ़िगरेशन सेम कर लेते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.10 सब इंटरफेस पे मैं जाऊँगा। स्टैंड बाय 10 यहाँ पे ग्रुप नंबर दोनों तरफ सेम होना चाहिए। IP होगा हमारा 10.0.0.10। ठीक है, स्टैंड बाय 10 और प्रायोरिटी इस तरफ मैं 100 रखूँगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है। स्टैंड बाय 10 हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीएम्प्शन को एनेबल कर लेंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.20 पे मैं जाऊँगा। स्टैंड बाय 20, IP एड्रेस आपका होगा 20.0.0.20। स्टैंड बाय 20 और प्रायोरिटी यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा कर लूँगा, क्योंकि इसको मैं एक्टिव बनाना चाहता हूँ 20 VLAN के लिए। स्टैंड बाय 20 प्रीएम्प्शन को हम क्या करेंगे, एनेबल कर लेंगे। हो गया हमारा काम। तो हम एक काम करेंगे, ये डिवाइस को VLAN 10 का मेंबर बनाएंगे और एक को VLAN 20 का मेंबर बना के देखेंगे। तो इसको पहले VLAN 10 का हम बना लेते हैं। तो ये ऑलरेडी VLAN 10 से एक IP इसके पास पड़ा है और डिफ़ॉल्ट गेटवे वगैरह सब कुछ सही है। तो इससे हम क्या करते हैं, एक बार पिंग करते हैं। यहाँ पे भी शायद हमने 8.8.8.8 को लिया था। अरे यहाँ से भी आ रहा है, एक सेकेंड। 10.0.0.10
गेटवे ही पिंग नहीं हो रहा है। ठीक तो है। लो, इससे कुछ भी पिंग नहीं हो रहा है। .0 हम क्या लेते हैं, उसको 20 से चालू करते हैं। क्या हो रहा है भाई इन डिवाइस को। यहाँ से तो सब कुछ बढ़िया है। अच्छा, यहाँ तो सोर्स काम नहीं कर रहा है। अरे शीट यार, सॉरी। इनको मैंने VLAN का मेंबर अभी तक नहीं बनाया। लास्ट वाला क्लास में मैंने नहीं बनाया था ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो ये कनेक्ट है फास्ट इथरनेट 0/3 पे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस, VLAN 10। छोटे छोटे चीज़ें छूट जाते हैं भाई। स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, ठीक है। और ये डिवाइस को VLAN 20 का मेंबर बनाऊंगा। ये कौन से 0/4 पोर्ट पे कनेक्टेड है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस, VLAN 20 का मैं मेंबर बना लेता हूँ और स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट भी एनेबल कर लेता हूँ। ठीक है, अब हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। 8.8 पे भी पिंग हो रहा है। अब देख लेते हैं ये ट्रैफिक एक्चुअली कहाँ से जा रहा है। ट्रेस करते हैं इसे, TRACERT 8.8.8.8। ये ट्रैफिक आपका 10.1 पे हीट होके, ये इस डिवाइस का ऑफ ही नहीं दिखा रहा है। ठीक है, आपको यही से पता चल जाएगा। ये ट्रैफिक आपका 10.1 पे हीट होके आगे जा रहा है। 10.1 आपका कौन से डिवाइस पे कॉन्फ़िगर है? ये वाला डिवाइस पे आपका कॉन्फ़िगर है। अगर आप देखोगे 200 IP इंटरफेस ब्रीफ, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा इस वाले डिवाइस के ऊपर 10.1 कॉन्फ़िगर है। अगर VLAN 20 से किसी यूज़र को अगर मैं ट्रैफिक भेजने की कोशिश करता हूँ, इसको 20 का IP दे देते हैं, 5 दे देता हूँ, 20.0.0.20। इससे अगर मैं कोशिश करता हूँ ट्रेस करने के लिए 8.8.8.8 को, अब देखना ये ट्रैफिक 20.2 पे हीट होके जा रहा है। अगर आप देखोगे तो 20.2 जो है ना, इस डिवाइस के ऊपर आपका कॉन्फ़िगर हुआ है। ठीक है, 20.2 IP अगर आप देखोगे तो ये IP इस वाले डिवाइस पे कॉन्फ़िगर हो रहा है। इसका मतलब कॉन्फ़िगर हुआ है, इसका मतलब आपका लोड बैलेंसिंग जो है आपका परफेक्टली हो रहा है। ठीक है, अगर आप एक काम करते हो कि एक डिवाइस को आप डाउन कर लेते हो, एक डिवाइस को डाउन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस इंटरफेस को ही डाउन कर सकता हूँ। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 को अगर मैं डाउन कर लेता हूँ, ठीक है,
उसके बाद आप देखना, आप जो भी ट्रैफिक भेजोगे ना, इसको पहले एक्टिव बनने के लिए देते हैं। ठीक है, ये VLAN 10 के लिए भी आपका एक्टिव बन गया। तो यहाँ से अगर मैं VLAN 10 के लिए भी कोई ट्रैफिक भेज रहा हूँ ना, तो ये भी ट्रैफिक आपका स्विच 2 से होके जा रहा है, राउटर 2 होके जा रहा है। अगर मैं VLAN 20 से भी कोई ट्रैफिक भेजने की कोशिश करता हूँ ना, तो ये भी आपका स्विच 2 से होके, मतलब राउटर 2 से होके जा रहा है। यही वाला पाथ चूज करा है, क्योंकि ये वाला आपका डिवाइस जो है वो डाउन पड़ा है। इसका मतलब यही है कि आपके जो रिडंडेंसी है वो भी आपका काम कर रहा है। ठीक है, ये आपका ईब में कुछ दिक्कत था, इसमें तो आपका VLAN असाइन नहीं हुआ था, इसलिए टाइम ले लिया, मैं भूल गया था। चलो छोड़ो, ठीक है। तो ये इस तरह से करके आप क्या कर सकते हो, लोड बैलेंसिंग भी आप अचीव कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास एक ट्रैकिंग के फीचर आपके पास HSRP में आता है। बेसिकली ये ट्रैकिंग आपका क्या करता है, अब देखो, ये आपका राउटर 1 है, ये आपका राउटर 2 है। ठीक है, तो ये कनेक्शन आपका क्या है, आपके ISP की तरफ गया है, ये ISP है। तो यहाँ पे ISP मतलब एक राउटर लगा होगा, यहाँ पे भी एक राउटर लगा होगा। तो अगर ये राउटर आपका डाउन चला जाता है, मतलब ये राउटर का ये वाला इंटरफेस अगर डाउन चला गया, या फिर ये राउटर आपका डाउन चला गया, एक्टिव वाला राउटर, तो फिर स्टैंड बाय राउटर क्या करता है, एक्टिव बन जाता है। लेकिन अगर राउटर आपका एक्टिव है और इंटरफेस भी आपका अप है, लेकिन ये वाला राउटर अगर डाउन चला गया, तो उस केस में आपके इस डिवाइस को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि एक्टिव मेरा डाउन है कि नहीं है। एक्टिव तो अप है, इसलिए ये दोनों नेबर है, और जब तक ये एक्टिव अप है तब तक ये एक्टिव बना है, और सारे ट्रैफिक यही से जा रहा है। तो इस केस में क्या है, ये वाला राउटर अगर डाउन चला गया तो ये ट्रैफिक यहाँ आएगा, तो यहाँ से आके आगे ट्रैफिक जा नहीं पाएगा और आपका ट्रैफिक ड्रॉप होगा। जबकि आपके पास यहाँ से रास्ता था सक्सेसफुली जाने के लिए, लेकिन फिर भी ये रास्ता आपका इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके डिवाइस अप है एक्टिव वाला, लेकिन उससे आगे उसके कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन ये डिवाइस को उसके बारे में पता नहीं चल रहा है। तो इस केस में आपका क्या होगा, कम्युनिकेशन फेल हो सकता है। तो इससे बचाने के लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम बोलते हैं ट्रैकिंग। ये HSRP का एक फीचर है। ये ट्रैकिंग बेसिकली डिवाइस का एक फीचर है जिसे हम इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, HSRP में हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से आगे अगर कोई ट्रैफिक मतलब नहीं जा रहा है, या फिर ट्रैफिक ड्रॉप आ रहा है, या फिर कोई कम्युनिकेशन मिस हो गया, तो उस केस में ये डिवाइस क्या कर सकता है, इसको तो पता चल सकता है ना। अगर ये वाला राउटर डाउन चला गया तो इसको तो पता चल सकता है कि मैं डाउन, मेरा सामने वाला डिवाइस मतलब डाउन चला गया। या फिर यहाँ से अगर कम्युनिकेशन मिस हो गया, आपका कोई इंटरनेट चला गया या फिर कुछ हो गया, तो उस केस में IPSL वगैरह की फीचर भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर हम अभी ट्रैक के बारे में बात करते हैं, तो क्या कर सकते हैं, अगर इस डिवाइस को पता है कि मेरे आगे अगर कोई कम्युनिकेशन मेरा नहीं होगा, तो उस केस में ये क्या कर सकता है, खुद की जो प्रायोरिटी वैल्यू है ना, जिस ज़्यादा प्रायोरिटी के लिए ये एक्टिव बन रहा था, उस प्रायोरिटी वैल्यू को ये डिक्रीज कर सकता है। हम कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या करेंगे कॉन्फ़िगर, कि इस राउटर से आगे वाला जो लिंक है, ये लिंक अगर डाउन चला गया या फिर आगे वाला डिवाइस डाउन चला गया, तो उस केस में क्या होगा, ये 20 के साथ प्रायोरिटी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर ले। तो ये प्रायोरिटी आपने कॉन्फ़िगर किया था 110, तो हम डिक्रीमेंट बाई 20 करेंगे, मतलब अगर कुछ भी दिक्कत हुआ तो ये प्रायोरिटी वैल्यू आपका 90 बन जाएगा। इसका तो बाय डिफ़ॉल्ट 100 था, अगर इसकी प्रायोरिटी 90 बन गया तो उस केस में ये 100 है, तो ये क्या होगा, आपका एक्टिव ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, आपके जो भी ट्रैफिक यहाँ से जा रहे थे, अब ट्रैफिक एक्टिव राउटर होकर बन के आगे जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका यही है, ट्रैकिंग का फीचर। मैं एक बार पैकेट ट्रेसर में देखता हूँ कि ये ट्रैकिंग आपका चलता है कि नहीं चलता है। ठीक है, नहीं, ये ट्रैकिंग आपका नहीं चल रहा है। चलो मैं इसमें आपको कमांड दिखा देता हूँ। बेसिकली एक काम करते हैं, ये जो डिवाइस आपके पास पड़ा है ना, इस डिवाइस से हम क्या करेंगे, एक ही इंटरफेस के लिए हम चलाएंगे, नो इंटरफेस VLAN 20। हम VLAN 20 को पूरा हटा रहे हैं और दूसरे डिवाइस से भी हटा लेते हैं। ठीक है, VLAN 20 को हमने पूरा हटा दिया। ठीक है, तो एक बार डू शो स्टैंड बाय ब्रीफ कर लेते हैं और एक बार डिवाइस से कम्युनिकेट कराने की कोशिश भी करते हैं। नहीं, ये भाई साहब अभी भी नहीं मान रहे हैं। ठीक है, आप एक काम करो, आप कमांड नोट कर लो। ठीक है, तो ट्रैकिंग चलाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, एक ट्रैक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ट्रैक ग्रुप नंबर 1 देखे हमें बनाना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होता है ट्रैक
उसके बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर ये पूछ रहा है। ट्रैक ऑब्जेक्ट नंबर आप कुछ भी दे सकते हो 1 से लेकर 1000 के लिए। तो VLAN 10 के लिए मैं बना रहा हूँ, इसलिए पहचान के लिए मैं जनरल VLAN 10 का नंबर ही 10 ही यूज कर रहा हूँ। उसके बाद ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है। IPv6 के केस में भी आप यूज कर सकते हो, IPv4 के लिए आप IP यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है इंटरफेस। आप क्या ट्रैक करना चाहते हो, आप एक IP मतलब एक IP राउट को आप ट्रैक करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि एक इंटरफेस को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, 2 ऑप्शन आपके पास है अभी के लिए मैं आपको जो बताऊंगा। एक आपके पास होगा IP राउट। IP राउट में आपको बेसिकली एक राउट के इन्फॉर्मेशन आपको डालना होगा ट्रैक में, और ये हमेशा ये अगर आप एनाबल कर देते हो तो आपके डिवाइस क्या करेगा, आपके जो राउटिंग टेबल है ना, इस राउटिंग टेबल में ये एग्जैक्ट राउट, अगर मैं ऐसे फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ 10/8 का, ये हमेशा अपने राउटिंग टेबल में 10/8 के इन्फॉर्मेशन को चेक करता रहेगा। अगर आपके राउटिंग टेबल से 10/8 का इन्फॉर्मेशन चला गया तो सडनली ये क्या करेगा, उसके हिसाब से हमें एक रूल बनाना पड़ेगा कि डिक्रीमेंट कर लो प्रायोरिटी बाई 10। तो ये क्या कराएगा, आपके प्रायोरिटी को 20 के साथ, सॉरी डिक्रीमेंट बाई 20 अगर हम कर लेते हैं तो ये क्या कराएगा, आपके प्रायोरिटी को 20 के साथ डिक्रीमेंट करा देगा। और एक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है इंटरफेस ट्रैक के लिए, इसको अगर हम चालू कर लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर आपके इंटरफेस का लाइन प्रोटोकॉल या फिर इंटरफेस ही डाउन चला गया, जो इंटरफेस को आप यहाँ पे ट्रैक में मैच करा रहे हो, तो इस केस में अगर आप डिक्रीमेंट बाई 20 किए हो तो फिर ये क्या कराएगा, आपके डिक्रीमेंट बाई 20 करा लेगा। तो यहाँ पे इस वाले केस पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरफेस को कर लेते हैं। तो इंटरफेस मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, उसके बाद इंटरफेस ये बता रहा है कि कौन सा वाला इंटरफेस आप करना चाहते हो। तो हमेशा हम क्या करेंगे, जो इंटरफेस हमारा ISP की तरफ लगा है ना, उसी इंटरफेस को हम ट्रैक करेंगे, क्योंकि जो लोकल इंटरफेस हमारा कनेक्टेड है ना, उस इंटरफेस को ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इंटरफेस अगर डाउन जाते हैं तो इस डिवाइस को पता चल जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 1 की तरफ हमारा इंटरफेस कनेक्ट है उसी इंटरफेस को हम ट्रैक करेंगे। तो ईथरनेट 0 हमारा कनेक्ट है 1 की तरफ, तो ईथरनेट 0 को हम ट्रैक कर रहे हैं। क्या नाम था इसका, ईथरनेट 0/0 है। ठीक है, तो 0/0 को हमने ट्रैक कर लिया। उसके बाद ये IP बता रहा है। ठीक है, IP राउटिंग आपको ये कमांड देना होता है। ये कमांड के साथ आप क्या कर रहे हो, ट्रैक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने बस कमांड चलाया ट्रैक, और ऑब्जेक्ट ग्रुप का एक नंबर मैंने दे दिया ट्रैक 10। इंटरफेस मैंने डिफाइन की कौन से इंटरफेस, और यहाँ से ये क्या कराएगा, अपने राउटिंग टेबल चेक कराएगा। ये कमांड अगर आप चलाते हो, मतलब क्या होता है, जब आप राउटिंग टेबल चेक करोगे ना, तो इसकी एग्जिट इंटरफेस के साथ अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन देखा तो फिर सही है। अगर एग्जिट इंटरफेस के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देखा तो उस केस में ये आपका क्या कराएगा, जो रूल आपने सेट किया होगा उस रूल के हिसाब से ये डिक्रीमेंट कराएगा। मतलब यही है कि ईथरनेट 0/0 से अगर आप चेक करोगे ना, तो ये इन्फॉर्मेशन जब तक दिख रहा होगा, इस इन्फॉर्मेशन के साथ, एग्जिट इंटरफेस के साथ कोई भी अगर राउट दिख रहा है ना, तो उसका मतलब क्या है, आपका सब कुछ सही है। अगर आप इस इंटरफेस को डाउन कर लेते हो या फिर लाइन प्रोटोकॉल डाउन चला जाता है, तो फिर क्या होता है, ये जो इंटरफेस एग्जिट इंटरफेस के साथ जो भी आपके राउट्स होते हैं ना राउटिंग टेबल में, ये भी आपके डाउन चले जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखा दूँ, इंटरफेस ईथरनेट 0/0 को जाके मैं क्या करता हूँ, शट डाउन करा लेता हूँ। सेम राउट के इन्फॉर्मेशन में अगर आपको दिखाता हूँ, आप देखो सारे राउट जो भी आपके ईथरनेट 0/0 से थे ना, वो आपके गायब हो गए। मतलब आपको आपके जो डिवाइस है ना, उसको भी पता चल जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने डिक्रीमेंट रूल सेट किया है, उस रूल के हिसाब से ये क्या करता है, प्रायोरिटी वैल्यू का डिक्रीमेंट करा देता है। तो ट्रैकिंग के लिए हमने बेसिकली ये वाला कमांड चलाया ट्रैक के लिए। फिर हमें ये वाला जो कमांड चलाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया, इसे HSRP के अंदर हमें जाके डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरफेस VLAN नंबर 10 पे जाएंगे, स्टैंड बाय 10 हमने ग्रुप नंबर दिया था, उसके बाद हमें ट्रैक वाला कमांड चलाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो ये ट्रैक का नंबर पूछ रहा है, जो नंबर आपने यहाँ पे ट्रैक के लिए कॉन्फ़िगर किया है, ट्रैक ऑब्जेक्ट जिस नंबर के साथ आपने बनाया उस नंबर को यहाँ पे दे दो। फिर उसके बाद ये बता रहा है आप क्या करना चाहते हो, ग्रुप को शट डाउन करना चाहते हो। अगर ट्रैक ऑब्जेक्ट अगर ट्रैक के रूल के हिसाब से अगर मैच हो जाए, डाउन चला जाए, तो आप शट डाउन करना चाहते हो या फिर डिक्रीमेंट, तो हम यहाँ पे डिक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है डिक्रीमेंट वैल्यू कितने के साथ डिक्रीमेंट करोगे। तो यहाँ पे हमने जो प्रायोरिटी रखा है, बाय डिफॉल्ट दोनों डिवाइस की प्रायोरिटी जो स्टैंड बाय है उसकी प्रायोरिटी 100 है, और हमने रखा है 111 के साथ। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ प्रायोरिटी सेट करेंगे कि कुछ भी डाउन चला गया तो डाउन होने के बाद स्टैंड बाय की प्रायोरिटी से हमारा प्रायोरिटी कम हो जाए। तो यहाँ पे मैं 20 के साथ डिक्रीमेंट करा लूँगा। ये हो गया आपका ट्रैकिंग का कॉन्फ़िगरेशन HSRP के अंदर। ठीक है, और ये ट्रैकिंग के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन बस एक्टिव राउटर पे ही करते हैं। जो आपका एक्टिव राउटर है ना, उसी के ऊपर हम जाके ट्रैकिंग के लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। स्टैंड बाय के ऊपर हम कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम प्रीएम्पशन एनाबल करके क्या होगा, अगर आपका एक्टिव बाद में ऑफ आ जाता है तो उस केस में आपका क्या बनेगा, स्टैंड बाय जो है वो एक्टिव बना होगा, वो आपका फिर से स्टैंड बाय बन जाएगा।
तो यहाँ के लिए अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं तो अभी के लिए अगर हम देखते हैं डू सो स्टैंड बाय ब्रीफ, अगर हम देखेंगे तो इस डिवाइस का प्रायोरिटी जो है, ये प्रायोरिटी आपका है, ठीक है, 110 के साथ है। तो हमें काम करते हैं, जो इंटरफेस को हमने ट्रैक किया है उसको एक बार हम शट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो शट डाउन होने के बाद फिर से हम देखते हैं। अब देखो ये जो HSRP का इसका जो भी स्टेटस था ना, ये अभी स्पीक में आ रहा है, जो इसका मतलब स्टेटस है। कुछ देर के बाद ये देखो अभी स्टैंड बाय इसने बन गया। क्यों इसने स्टैंड बाय बनाया खुद को? आप अगर यहाँ पे डू सो स्टैंड बाय ब्रीफ अगर आप चेक करोगे तो आप देखोगे इसकी प्रायोरिटी वैल्यू 20 के साथ डिक्रीमेंट हो गया है। तो 20 के साथ डिक्रीज हो गया है, मतलब इसके 110 था और 20 के साथ हमने जो रूल सेट किया था उसी हिसाब से इसने खुद को डिक्रीमेंट करा दी। और दूसरी स्विच के पास अगर आप जाओगे तो इसमें आपको दिखेगा कि इसने खुद को एक्टिव बना दी। इसने प्रायोरिटी के ऊपर कुछ भी चेंजेस नहीं किया, इसका बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 100 था और इसने खुद को एक्टिव बना दी। एक बार हम प्रीएम्पशन के भी टेस्ट कर लेते हैं। इस इंटरफेस को फिर से हम ऑफ ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हमारा प्रीएम्पशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर से इसने खुद को एक्टिव बना दी सडनली। तो अभी अगर आप देखोगे डू सो स्टैंड बाय ब्रीफ अगर आप देखोगे तो फिर से आप देखना जो प्रायोरिटी था उसी प्रायोरिटी के साथ ये वापस आ गया है, ठीक है। और हमने प्रीएम्पशन एनेबल की थी, प्रीएम्पशन के लिए आपका ये डिवाइस क्या हुआ, आपका फिर से एक्टिव बन गया, ठीक है। तो ये दो फीचर बस HSRP में आपके पास बाकी था। और एक था आपके पास HSRP में आपका ऑथेंटिकेशन। आप चाहो तो HSRP में आप क्या कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन आप सेट कर सकते हो। आपके पास 3 टाइप के ऑथेंटिकेशन है, 2 टाइप के, एक आपके पास है प्लेन टेक्स्ट और एक MD5 के लिए है, ठीक है। तो आप चाहो तो ऑथेंटिकेशन के लिए भी आप सेट कर सकते हो। इंटरफेस VLAN 10 स्टैंड बाय 10। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्शन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आप ऑथेंटिकेशन यहाँ पे अगर आप कुछ प्लेन टेक्स्ट का आप देना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ भी आप जैसे ABCD करके आप ऑथेंटिकेशन सेट कर सकते हो। अगर आप ऑथेंटिकेशन एक तरफ सेट कर रहे हो तो दोनों तरफ आपका ऑथेंटिकेशन सेट होना चाहिए। तो दूसरी तरफ भी जाके मेरे को ऑथेंटिकेशन सेट करना पड़ेगा। स्टैंड बाय 10 ऑथेंटिकेशन ABCD, ठीक है। या फिर आप MD5 के साथ अगर सेट करना चाहते हो तो फिर MD5 के साथ आप भी आप काम चला सकते हो। स्टैंड बाय 10 ऑथेंटिकेशन MD5। उसके बाद ये की चेन, जैसे हमने EIGRP में ऑथेंटिकेशन सेट किया था ना की चेन बना के, तो यहाँ पे भी हमें एक की चेन बनाना पड़ेगा और की चेन बना के उस की चेन को यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए। अगर आप की चेन के लिए जानना चाहते हो, आज तो टाइम नहीं, आप EIGRP वाला जो की चेन हमने बनाया था क्लास में उसको थोड़ा एक बार आप देख लेना, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आज VRRP भी ख़त्म हो जाता लेकिन ये कम्युनिकेशन के दिक्कत की वजह से हो गया। वर्चुअलाइजेशन में आप कुछ भी करोगे भाई ऐसे ही दिक्कत आता है।